नमस्कार, स्वागत है आपका मनी 9 पर। मैं हूं आपके साथ अंकित राज सिंह और आज हम बात करेंगे एनपीएस इन्वेस्टर्स की। एनपीएस इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब आपका पैसा उसी दिन के एनएवी के हिसाब से इन्वेस्ट किया जाएगा, जिससे आपको फटाफट फायदा मिलेगा। साथ ही डिजिटल रेमिटेंस यानी कि डी रेमिट के लिए इन्वेस्ट करना और भी आसान हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस नए रूल से आपको क्या फ़ायदा होगा और साथ ही अब ये सारी जो फ़ायदे हैं और सारा जो ये बदलाव है, इसे कुछ पॉइंटर्स के जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पेंशन स्कीम में क्या बदलाव आया है और इसमें नया क्या है। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं कि फिलहाल एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम में इन्वेस्ट करने वालों के लिए ये खबर बेहद बढ़िया है। और अगर आप सुबह 11 बजे तक डी रेमिट के थ्रू अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसी दिन के नेट एसेट वैल्यू यानी कि एनएवी के हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट माना जाएगा। पहले ये प्रोसेस T+1 बेसिस पर होता था, मतलब कि एक दिन का गैप यहाँ पर दिया जाता था। अब जिन दर्शकों को डी रेमिट के बारे में नहीं पता, उनको समझाने के लिए हम ये बता देते हैं कि डी रेमिट एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन स्कीम इन्वेस्टर्स को ऑनलाइन अपना कंट्रीब्यूशन सीधे ट्रस्टी के बैंक में जमा करने की फैसिलिटी देता है। इससे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस जो है वो काफ़ी फास्ट हो जाता है और साथ ही ये काफ़ी ईजी भी हो जाता है जो निवेशक हैं उनके लिए। वहीं अगर इस नए नियम से निवेशकों को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, इसे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको कई तरह के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। पहला जो बेनिफिट है वो है फास्ट इन्वेस्टमेंट। सुबह 11 बजे तक जमा किया गया पैसा उसी दिन इन्वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको फटाफट बेनिफिट मिलेगा। साथ ही बेटर रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है, क्योंकि उसी दिन के एनएवी के हिसाब से इन्वेस्ट होने से मार्केट के मूव्स का सीधा फायदा निवेशक उठा पाएंगे। और साथ ही जो इसका जो तीसरा बेनिफिट है वो है इजी प्रोसेस, यानी कि डी रेमिट के थ्रू आप ऑनलाइन कंट्रीब्यूशन करना अब सिंपल हो जाएगा और काफ़ी टाइम सेविंग भी होगा। चलिए, अब आपको आपके नेशनल पेंशन स्कीम से जुड़े नियम और उसमें हुए बदलावों के बारे में समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर डी रेमिट को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने एनपीएस अकाउंट में लॉगिन करना होगा। इसके बाद आपको डी रेमिट ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और एक वर्चुअल अकाउंट नंबर जनरेट करना होगा। इसके बाद आपको अपने बैंक अकाउंट से इसे वर्चुअली अकाउंट में सुबह 11 बजे से पहले अपना कंट्रीब्यूशन जो है उसे ट्रांसफ़र कर देना होगा। तो ये थे नेशनल पेंशन स्कीम में हुए कुछ बड़े बदलाव, जिसका असर आपकी पेंशन और उसमें होने वाले निवेश पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये नया बदलाव इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। अब आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तेज़ी से और काफ़ी सिंपल तरीके से प्रोसेस हो जाएगा। आपको सरकार की ये पहल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, और साथ ही आपकी पेंशन स्कीम में आप आगे और क्या सुविधाएं चाहते हैं और साथ ही और क्या बदलाव आपको चाहिए अपने पेंशन स्कीम में, वो आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल मनी 9 को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपसे ऐसी कोई भी अपडेट मिस ना हो जाए।